एक समय आएगा ना, समय के बाद कुछ चीजें जो होती हैं, अगर समय बीत जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं संभाल पाइएगा। अभी के समय में ना मैनेजमेंट किस तरह से करना है, टाइम मैनेजमेंट, आपको फैमिली को भी ध्यान देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, समाज भी ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के लिए भी प्रेरित रहना है। क्योंकि एक समय जब ऐसा आएगा ना, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो समय हम गंवा दिए वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। समय, टेक्नोलॉजी और पैसा, इस सब चीज से हमेशा संयम बना के चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल समझिए। जब आज से 70 का दशक था तो हम लोगों ने ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना पूरा फोकस लगाया, लेकिन हवाई जहाज बनाने में नहीं लगाया। आज 50 साल बाद दुनिया में सबसे बेस्ट मिसाइल हम लोग बनाते हैं, लेकिन हवाई जहाज कोनो काम का नहीं। ड्रोन ना बना पा रहे हैं लोग बढ़िया, चाइना से खरीद के आ रहा बिया वाला ड्रोन। अब हम लोग से कहते हैं बाइकआउट करो। अरे भैया बाइकआउट करके जाए कहां? आप भारत में बना दीजिए। हम लोग देखिए, हम लोग भारत वालों को कोई देश प्रेम ना सिखाए, हाथ जोड़ के कहते हैं सब लोग से, हमसे ज्यादा देश प्रेम नहीं सिखाए कोई। 100 मीटर मोदी जी चले थे लक्षद्वीप पर, चले थे ना, मालदीव लोग भूल गए कि नहीं भूल गए आप? तो हमें प्रेम ना, देश प्रेम ना सिखाए, लेकिन हमारे पास लक्षद्वीप था ना जी। अब आप ले आके कहिएगा पटना के जगह आओ, पटना घूमो, मालदीव भूल जाओ। हमारे पास था कि नहीं? तो हम लोग के पास अगर उस तरह का विकल्प रहे तो हम जरूर अपने देश के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम युवाओं को कौन समझाता है भैया यहाँ पे, लेकिन विकल्प ही नहीं रहता है। तो टेक्नोलॉजी, जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की, उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे? एक फेसबुक, ये हमारा आज ले नहीं आता है चलाने में, बहुते बटन रहता है। हमको सबसे सही व्हाट्सएप लगता है, लिख के ढकेल दो चल गया। जो जाऊ बताइबो करता है, एगो मार ले तो अभी रास्ते में अटकल है, 2 को मार दिया चल गई लो, नीला हो गया देख ले लो। हमको वो सबसे सही लगता है। 1 रुपया वाला जो मैसेजवा होता है ना, जो पहले 1 रुपया कटता है, वो हमरा से ना लिखाई जाता है, वो कहाँ जाके लिखना होता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। फेसबुक उसबुक हम लोग क्या करेंगे यूज करके, हमारा काम ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उस टाइम उतना फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन वही जो नाचने उचने वाला कौन चीज है, इंस्टाग्राम, वो सबसे बच बचा के रहिएगा युवा पीढ़ी में यहाँ पर। अरे भैया आप समझो, ये सब चीज़ों से ये आपके माइंड पर, आपके पूरे भारत के माइंड को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। आप समझिए इस चीज़ से, इस मकड़ जाल से निकलिए, इस सब चीज़ों से। हमारे शरीर वो ना, जब आप किसी भी चीज़ को ना जब एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके पीछे पूरा डेटा तैयार करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आता है। सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितनों घसकाते रहिएगा ना, नीचे कुकिंग का चीज़ नहीं आएगा। और आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमेशा आएगा। देखो ये मैगी, तो ये तो वो दुनिया भर का, आप लोग को नहीं आएगा ये सब का। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग यूजर बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, हम लोग क्या भी अपना कोई एक सोशल मीडिया बनना चाहिए यहाँ पर। ट्विटर विदेश का, गूगल विदेश का, ये सब तो हम लोग क्या यूज हो रहे हैं, वो बना के दे दिया है, झुंझुना खेल रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़े गलतफहमी में आप जी रहे हैं कि अंग्रेज चले गए। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा फिजिकली आया था, अभी ससुरा अंग्रेज बाद डिजिटली आया है। इसमें डिजिटली समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोनो एगो पुरस्कार दे देगा महिला को, खूब बड़ा सुंदरता में, ये वो अध्यात्म में भी तो दे सकते हो। हाँ आज ले दिया है, अब दे देंगे ना तो कहेगा पीछे हैं लोग, पीछे हैं, उसको पीछे घोषित कर देगा। ओकरा दे देगा पुरस्कार, साल भर साबुन तेल बेचवाएगा, साबुन तेल। तो हम लोगों को किस तरह से ढकेला जा रहा है पीछे ना, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर। समझा कि नहीं आ गया? हमें हर हाल में देखिए, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों आपको जरूरत लगेगा, दोनों के बिना आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। अपनी कुछ भी हो जाए बहू, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलिएगा यहाँ पर। चाहे जैसे भी रहे यहाँ पे, जिस परिस्थिति में रहे, सबके सामने संकट आते, तकलीफ आती है। हम लोग के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इतना यकीन मानिए कि जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये दिन देखने के लिए नहीं दिए थे। केवल जी रहे हैं लोग यहाँ पे। हर इंसान नौकरी से पहले यूपीएससी में जाता है, 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज लेना गलत है, ये है, ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज लेता है।
नौकरियां हो जाता है 1 करोड़ दहेज लेता है वहां पे, बताइए, तो सबसे ज्यादा वही ले लेता है। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। देखिए, सबके जीवन में कठिनाई आएगी, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत ना हो दहेज मांगने की, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए, आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाती। देखिए, एक किसी के यहाँ एक गेहूं है, गेहूं, और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है। 2 व्यापारी हैं, एक गेहूं रखा है, एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है कि एक लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज ना 2 तरह से देखता है पुरुषों को, कहता है ये बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक 35 साल पे बिया हो तो नहीं समझे। और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई उसको बोझ समझने लगता है। तो माँ बाप को बात, देखिए माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने ना, तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे हैं ना, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। आप लड़की लोग कभी उस पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। देखिए, समाज में सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि नहीं? क्या समाज में सारे लोग चोर है? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन डर है कि नहीं हमें? तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जितनी बुलंदी पे जाइएगा वहां पर। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पढ़े लिखने पे कभी घमंड नहीं कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कोई लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एहसान कर दिए। केकरा के लिए पढ़े भैया? दूसरे को दे देंगे, आप अपने लिए पढ़े यहाँ पे। तो पढ़ने लिखने का अर्थ ऊंचाई पे जाने का मतलब होता है त्याग करना, करुणा का भाव आना। आप देखिएगा जितने बड़े भगवान लोगों को देखिएगा बड़ा प्रेम से बतियाएंगे। कृष्ण भगवान को देखिएगा ना, जाए थे कौरव सबको समझाना, वही ठल रहता था तो यहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आया शांत हो गया, खत्म की हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप ऐठ रहे हैं ना बहुत, तो आप समझिएगा किस कैटेगरी वाले हैं आप। कभी कोई आएगा अपना सुदर्शन लेके शांत कर देंगे यहाँ पे। इसलिए घमंड मत कीजिएगा प्लीज। देखिए, घमंड जो होता है ना, ये घमंड एक पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन हर वृक्ष का कोई ना कोई जड़ होता है। उसी तरह घमंड रूपी पेड़ का जो जड़ होता है वो होता है गुस्सा होता है, क्रोध। जब तक क्रोधित ना होंगे तब तक घमंड वाली भाषा ही नहीं निकलेगी। आराम से कहेंगे क्या, आओ तुम्हें औकात दिखाते हैं, नहीं कहेंगे, पहले गुस्सियाएंगे कि हमरा ऐसे बोला रे, ऐसे बोला, पहले गुस्सियाएंगे। अब वो लगा दिए आप जड़, अब उस पे घमंड रूपी पेड़ निकलेगा। तो अगर आप क्रोधित नहीं हो तो आप कभी भी घमंड नहीं लाएंगे। तो क्रोध को रोकिए, क्रोध को जड़ें काट दीजिए। क्रोध नहीं होगा तो घमंड नहीं होगा। अहंकार, रावण अहंकार त्याग रहा था। अरे भैया पेड़वा कई घड़ी काटोगे फिर जड़ रहेगा निकले, ओकरा गुस्से ज्यादा आता था, ओकरा गुस्सा ज्यादा था, लड़ गया हनुमान जी से। लोग पते नहीं चला लड़ किससे रहे। अरे भाई साहब सोच समझ के लड़ना चाहिए, कहाँ लड़ रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी देखिए, अहंकार कंट्रोल नहीं, पहले क्या कंट्रोल करना है? गुस्सा कंट्रोल हो गया, अहंकार अइबे नहीं करेगा। और देखिए, गुस्सा और आंधी ये दोनों जब चले जाते हैं तब अंदाजा लगता है नुकसान कितना हुआ था। उसके बाद सिर्फ समेटना बाकी रहता। अब समेटा हो